जय श्री कृष्णा। कुसुम की कहानी में आपका स्वागत है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज फिर हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी है कि इंसान को कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कभी घर आते समय खाली हाथ नहीं आना चाहिए। और दूसरी बात, औरत अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, उसी आधार पर है। एक साहूकार था जिसकी बीवी मर गई थी और 4 बेटे थे। अब वो चारों है ना कुछ कमाते धमाते थे नहीं, कभी एक कमाते तो कुछ भी लाके खा लेते, कभी क्या करते ऐसे ही, मतलब कभी किसी से मांगते। जैसे तैसे करके एक बेटा ऐसे काम पे लगा तो बड़े बेटे की शादी हो गई। बड़े बेटे की शादी हुई, उसकी बीवी बहुत समझदार आई। तो जैसे ही शादी हुई थोड़ी देर बाद उसका भी काम छूट गया, क्योंकि मन लगा कर कहीं काम करते ही नहीं थे वो लोग। तो बीवी ने बोला तुम लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो तुम लोग जैसे तैसे करके खा लेते थे मांग के, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। तो जाओ। सुबह जैसे हुआ उसने खाना बना के और बांध के दे दिया। बोले जाओ तुम लोग, बाप को आराम करने दो, तुम चारों भाई जाओ और कमा के कुछ लेके आओ। तो चारों गए और क्या कमाए, निकम्मे थे चारों, वापस आ गए ऐसे ही। 2-3 दिन उसने भेजा, चौथे दिन आखिर उसने बोला कि तुम लोग अगर खाली हाथ आए तो देख लेना, कुछ ना कुछ साथ लेके ही आना तुम लोगों को। तो दिन भर तो वो क्या करते, जाते जंगल में घूमते, घूम घाम के वापिस शाम को आ जाते। बोले कुछ काम नहीं मिला, क्योंकि आलसी थे। तो उस दिन जब बीवी ने बोला कि तुम्हें आज घर में खाली हाथ आना ही नहीं है, कुछ ना कुछ लेके ही आना है, तो चारों भाई जब जंगल से आ रहे थे तो रास्ते में मरा हुआ सांप पड़ा था। तो बोले कुछ ना कुछ बोला ना लेके आना, तो चलो मरा हुआ सांप ही ले लेते हैं, डर जाएगी आज तो कल से बोलेगी नहीं कुछ लेके आना। तो लकड़ी से सांप उठा के मारा हुआ और घर लेके चले गए। जब बहू ने गेट खोला तो बोले क्या लेके आए, तो बोले तूने बोला था ना खाली हाथ मत आना, तो हम सांप उठा के ले आए। तो मरा हुआ सांप, बोले ये क्या, तो तूने बोली थी ना कुछ लेके आना, तो हम लेके आए ना मरा हुआ सांप। तो बोले ठीक है, कुछ ना कुछ लाने की आदत तो पड़ी, जाओ सांप को छत पे डाल के आ जाओ। तो मरे हुए सांप को छत पे डाल दिया। और उसी दिन क्या हुआ, उस गांव के जो राजा था, उसकी रानी थी, वो नहाने जा रही थी। नहाने गई तो उसने अपना 9 लाख का हार नल के ऊपर टांग दिया था। पहले छतें होती नहीं थी ऊपर, नल के ऊपर टांग दिया था और नहाने चली गई। और एक चील आया जो चील उठा के हार को लेके चला गया, और वो हार ले गया। और जैसे ही इसकी छत से निकला तो उसने देखा कि हमारा वो सांप पड़ा है, तो उसने हार वहीं फेंक दिया और सांप को उठा के वो चील उड़ गया। दूसरे दिन गांव में हल्ला हो गया कि रानी का 9 लाख का हार चोरी हो गया, पर सब दरवाजे बंद थे, कोई चोर घर में आया ही नहीं, कैसे चोरी हो गया। राजा ने ऐलान करवाया है कि अगर चोर आके सरेंडर करेगा तो मैं उसको कोई सजा नहीं दूंगा, बोले, और इनाम दूंगा, बोले, बस मेरी रानी का वो हार प्रिय था। सब में ये हल्ला हो गया गांव में। तो उस दिन वो छत पे झाड़ू लगाने के लिए गई, बोले देखिए तुम अब सांप को कीट मकोड़े नहीं लग गए हो और कचरा होगा उठा के फेंकती हूँ। ऊपर गई तो सांप था ही नहीं और सांप की जगह 9 लाख का हार था। तो उसने दिमाग लगाया कि अच्छा वो रानी जी का हार किसी चील ने उठाया होगा, और चील जब यहाँ सांप देखा मारा हुआ तो उसने हार यहीं फेंक दिया और सांप उठा के चील लेके चला गया। तो फिर उतरी नीचे, हार लेके आई तो अपने पति देवरों को ससुर बताया, तो उनने बोला अरे अपना तो अच्छा है, किसी को बोलेंगे भी नहीं, अपन ये बाहर चल लेंगे लेके। बोले नहीं, इससे उम्र नहीं निकलेगी, बोले चलो मेरे साथ राजमहल में। सबको लेके राजमहल में गई। राजा को बोला राजा जी मैं कुछ नहीं जानती कि हार मेरे छत पे कहाँ से आया, पर जहाँ तक मेरा दिमाग चला है बात ऐसी है कि मेरे निकम्मा पति सांप मरा हुआ लेके आया था, तो मैंने सांप मरा हुआ छत के ऊपर डाल दिया था। जब छत से चील निकला होगा तो आप चील ने रानी जी का हार उठाया होगा, क्योंकि सब दरवाजे बंद थे, चोर अंदर आया नहीं कोई। तो जब यहाँ मरा हुआ सांप देखा तो चील ने यहाँ हार फेंक दिया उसके मुंह से और सांप उठा के चल दिया। तो राजा खुश हुआ कि कितनी अच्छी गृहिणी है। तो बोले तुझे क्या इनाम चाहिए, बोले मुझे कुछ इनाम नहीं चाहिए, बस मेरे पति देवरों को नौकरी चाहिए आजीवन आपके राजमहल में। तो खुश हुआ, उसने है ना चारों को, पति और देवरों को चारों को नौकरी भी दी और उसको मकान भी बना के दिया और आधा राज्य दे दिया खुश होके। बोले ऐसी सकुशल गृहिणी सबको मिलनी चाहिए। और राजा उसने धर्म की बहन बना ली उसको, और हमेशा हर काम में उसकी राय लेता। तो कहते हैं ना नारी में सब गुण होते हैं, अगर नारी लक्ष्मी है तो नारी काली भी है, इसलिए अच्छी गृहिणी कुछ भी कर सकती है। जय श्री कृष्णा।